राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल मनी टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना रात का रूटीन शेयर करूंगी कि मैं रात में कैसे किचन को क्लीन करती हूँ, कैसे साफ़ करती हूँ। और देखिए, कुछ नियम होते हैं जो कि हमें तोड़ना नहीं चाहिए। खास करके औरतों को उन नियमों का ज़रूर पालन करना चाहिए। तो वो भी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किन छोटे छोटे नियमों को मैं पालन करती हूँ, किन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखते हैं। क्योंकि कौन सा नियम किसको फ़ायदा कर जाए, कौन सा नियम किसको लग जाए, ये हम बता नहीं सकते हैं। तो हमें इन छोटे छोटे उपायों का ज़रूर पालन करना चाहिए, ज़रूर अपनी डेली लाइफ में इन नियमों को अपनाना चाहिए। तो देखिए, मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। तो हमारे यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम गरम गरम ही खाना बनता है। सुबह में रोटी सब्ज़ी बनता है, दिन में दाल चावल और रात में फिर रोटी सब्ज़ी बनता है। तो हमारे घर में जैसे हम शुरू से देखते आए हैं वैसे ही मैं भी काम करती हूँ। और देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम जो हाउस वाइफ होती हैं, जो हम होम मेकर्स होती हैं, दिन रात एक ही काम करते हैं, किचन का खाना बनाना, बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, बच्चों को संभालना। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें बोझ सा लगने लगता है, अरे वही काम दिन रात का, खाना बनाओ खाना खिलाओ। तो कभी कभी हमें बोरियत सी फील होने लगती है। लेकिन अगर हम इसी काम को खुश होकर के करेंगे, इंजॉय होकर के करेंगे, तो फिर हमें वो काम बोझ नहीं लगेगा। क्योंकि अल्टीमेटली काम तो हमें ही करना है, या रो करके करें या फिर हंस के करें। अगर हम हंस के करेंगे तो यही काम जो है हमारा मिनटों में ख़त्म हो जाएगा और काम जो है पता भी नहीं चलेगा। अगर हम बोझ समझ के करेंगे तो वही काम जो है हमें बहुत ढेर सारा लगेगा और ऐसा लगेगा कि काम जो है ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो देखिए, आप लोगों से बात करते करते मेरी रोटियां जो है बन चुकी हैं। और रोटी बनते ही मैं अपने चकला बेलन को तुरंत धो करके रख देती हूँ। चकला बेलन जो है हमें जूठे बर्तनों के साथ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और याद भी रखिएगा कि चकला बेलन हमें जूठे बर्तन के साथ कभी नहीं रखना चाहिए। हाथों हाथ उसे धो करके साफ़ करके रख देना चाहिए। अगर हम जूठे बर्तनों के साथ रखेंगे तो हमारे घर में दरिद्रता का निवास होता है और ये हमारे लिए अच्छा भी नहीं होता है। क्योंकि ये सब ना घर के बरकत के समान होते हैं। इसलिए हमें चकला बेलन जो है जूठे बर्तनों के साथ कभी भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि मैं अपने घर में भी शुरू से मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है कि वो हमेशा चकला बेलन जो है जूठे बर्तनों के साथ कभी नहीं रखती थी, तुरंत हाथों हाथ धो करके साफ़ करके रख देती थी। तो ये काम मेरा हो चुका है। अब है बारी किचन को साफ़ करने की। तो सबसे पहले मैं किचन को सूखे कपड़े से सूखा कचरा जो है हटा देती हूँ। फिर मैं अपना जो मैंने किचन क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाया है, कुछ खास नहीं है, बस जो लिक्विड विम होता है उसी में मैं पानी डाल करके उसको एक डिब्बे में भर करके रख देती हूँ, जिससे कि अच्छे से झाग बन जाए और किचन जो है इससे तुरंत बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो एक बार सूखे कपड़े से, फिर एक बार मैं गीले कपड़े से किचन को साफ़ कर देती हूँ। किचन को हमें रात में ज़रूर साफ़ करके ही सोना चाहिए। कभी भी किचन को हमें गंदा या जूठा नहीं छोड़ करके सोना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी जो है उसी घर में आती हैं जहाँ पर साफ़ सफाई होती है और शुद्धता का निवास होता है। इसलिए हमें अपना किचन जो है रोज़ रात में साफ़ करके ही सोना चाहिए। तो किचन जो है मेरी साफ़ हो चुकी है, बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। अब है बारी सिंक साफ़ करने की। तो यहाँ पर मैं सिंक साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि किचन जितना भी साफ़ कर लो, अगर सिंक गंदा रहता है तो किचन जो है गंदा ही दिखता है। तो मैं सिंक भी डेली साफ़ करके ही सोती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सिंक जो है साफ़ हो गई है।
अब है बारी बर्तनों को रखने की। तो देखिए मैंने यहाँ पर बर्तन भी धो लिए हैं। ये मैंने वीडियो में नहीं दिखाया बर्तन धोना, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। तो देखिए मैं अपने बर्तन जो है डेली रात में साफ़ करके ही सोती हूँ। कभी भी मैं गंदे या जूठे बर्तनों को छोड़ करके नहीं सोती हूँ, क्योंकि अगर हम गंदे या जूठे बर्तन रात में ऐसे ही छोड़ देंगे तो देखिए इससे ना हमारे घर में दरिद्रता का निवास होता है और हमारे ग्रह जो होते हैं वो भी ख़राब होने लगते हैं, उनके प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो हमें बर्तन जो है रात के खाने के ज़रूर साफ़ करके ही सोने चाहिए। देखिए ये छोटे छोटे नियम होते हैं, छोटे छोटे उपाय होते हैं डेली के, जो कि हम औरतों को ज़रूर फॉलो करने चाहिए, ज़रूर अपनाने चाहिए, क्योंकि कौन सा नियम किसको लग जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे कौन सी दवाई किसी को भी फ़ायदा कर सकती है, उसी तरह ये नियम भी हमें कभी भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो देखिए अब है बारी पूजा के बर्तनों को धोने की। तो मैं रात में ही पूजा के बर्तन को धो लेती हूँ, जिससे कि सुबह मुझे ये ना धोना पड़े और सुबह जिससे मैं जल्दी और टाइम पर अपनी पूजा शुरू कर पाऊँ। क्योंकि अगर हम पूजा के बर्तन सुबह धुलेंगे तो फिर पूजा करने में भी लेट हो जाता है। तो ये सारे काम मैं रात में ही करके सोती हूँ। तो देखिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ डेली वीडियो में शेयर करती रहूँ, और ये छोटे छोटे उपाय जो मैं फॉलो करती हूँ वो आप लोगों को भी बताऊँ। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है तो प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। जितनी जानकारी मुझे है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज के वीडियो में। तो अब टाइम हो गया है कान्हा जी को भोग लगाने का। तो रात में मैं कान्हा जी को दूध का भोग लगाती हूँ, और ये जो आप एक ग्लास और कप देख रहे हैं ये विहान का और पतिदेव का है। तो देखिए मैंने कान्हा जी को दूध का भोग लगा दिया है। अगर हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखते हैं तो हमें लड्डू गोपाल जी की एक बच्चे की तरह ही सेवा करनी चाहिए, उन्हें तीनों टाइम भोग लगाना चाहिए। तो मैं रात में उनको दूध का भोग लगाती हूँ, अगर दूध नहीं रहता है तो लड्डू का भोग लगाती हूँ। फिर मैं भगवान जी को सुला देती हूँ। जैसे कि हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल की देखभाल करते हैं। और एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी रात को किचन जो है खाली नहीं छोड़ना चाहिए। एक दो रोटी फालतू ज़रूर बना करके रखनी चाहिए। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आप 4 रोटी बना करके दी एंड मत करिए। हाँ, एक दो रोटी ज़रूर फालतू बना करके रखिए किचन में, और जब सुबह हो तो आप उसी रोटी को गाय को खिला सकते हैं। तो देखिए मेरी किचन जो है बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रही है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। फिर से मिलूंगी एक अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ। राधे राधे, धन्यवाद।